मौका मिले कदी कदी चल नहीं किसने देखी मजा लिए आज दा हर हर आँख लड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर औफियत से होंगे। पाकिस्तान की मारूफ लेजेंड सुपरस्टार मुमताज़, जिसका असल नाम रिफत कज़लबाश है, रोशनियों के शहर कराची में 26 जनवरी को पैदा हुई। उनके वालिद अमीरुल हसन कज़लबाश थे, जिनका ताल्लुक आगरा से था। उनके वालिद पेशे के लिहाज से बिजनेसमैन थे। एक्ट्रेस मुमताज़ वालिदैन की अकलौती बेटी हैं। उनकी शादी राहील बारी से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी हुई। राहील बारी से बाद में उनकी अलहदगी हो गई थी। फिल्म स्टार मुमताज़ अपने स्कूल दौर में होने वाले ड्रामों में खूब हिस्सा लेती थी। स्कूल के एक ड्रामे में उनकी एक्टिंग मारूफ हिदायतकार एस ए बुखारी ने देखा और कहा, ये लड़की फिल्मों में बहुत नाम पैदा करेगी। 1970 में जब एस ए बुखारी अपनी फिल्म आंसू का आगाज़ कर रहे थे तो वो मुमताज़ के घर गए और उनके वालिद से बात की और कहा वो एक फ़िल्म में मुमताज़ को कास्ट करना चाहते हैं और इस फिल्म के हीरो नदीम साहब थे। और मुमताज़ ने नदीम का नाम सुनते ही फ़ौरन हाँ कर दी। ऐसे बुखारी ने रिफ़त के नाम को बदल कर अंजुम रख दिया। फिर इलियास रशीदी साहब ने अपनी फ़िल्म एहसास में अदाकारा शबनम की सहेली का किरदार दिया, जिसके हिदायतकार नज़रुल इस्लाम थे। फिल्म एहसास के सेट पर ये उनकी मुलाकात फिल्म स्टार शमीम आरा से हुई, जिन्होंने मुमताज़ जैसी नगीना को तराशने में भरपूर रोल अदा किया। अंजुम ने मुमताज़ का नाम भी शमीम आरा ने दिया था। मुमताज़ अपने नाम की तरह बहुत मुमताज़ हैं, जिसने सिल्वर स्क्रीन पर बहुत जलवे बिखेरे, लेकिन आज वो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है और वो दोबारा पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आई। 1973 में फिल्म कर्ज के लिए मुमताज़ को एज ए हीरोइन सेलेक्ट कर लिया गया। फिर इसी साल फिल्म ज़िद्दी और बनासी ठग के लिए भी मुमताज़ का इंतखाब किया गया, जिस पर चंद गीत जो मुमताज़ पर फिल्माए गए वो गीत बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और फिल्म इंडस्ट्री के दरवाज़े मुमताज़ के लिए खुल गए। फिर वो फिल्म इंडस्ट्री पर छा गईं। अपने दौर की वो बहुत उम्दा डांसर थी। मुमताज़ ने बैक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों में कामयाब हीरोइन समझी जाती थी। इस दौर में ज़ेबा अली और शबनम उर्दू फिल्मों के लिए, जबकि अंजुमन और आसिया पंजाबी फिल्मों के लिए हुआ करती थीं। लेकिन मुमताज़ वो वाहिद फ़नकारा थीं जो एक ही वक्त में 2 ज़बानों की फ़िल्मों में कामयाब फिल्मी हीरोइन समझी जाती थी। मशहूर फिल्म मेकर हैदर चौधरी ने फिल्म बनाई जिसका नाम था दुबई चलो, जिसमें अली इजाज़ एज ए हीरो कास्ट किया गया, लेकिन कोई भी हीरोइन अली इजाज़ के साथ हीरोइन आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अली इजाज़ की बतौर हीरो ये पहली फ़िल्म थी। वो ज़्यादातर कॉमेडियाँ हुआ करते थे और यूँ मुमताज़ की वजह से अली इजाज़ फ़िल्मों में एज ए हीरो मुतारफ़ हुए थे। अली इजाज़ इस बात का जिक्र हमेशा किया करते थे कि मुमताज़ की वजह से अली इजाज़ फ़िल्मों में एज ए हीरो मुतारफ़ हुए थे। अली इजाज़ इस बात का हमेशा ज़िक्र किया करते थे कि मुझे फ़िल्मों में हीरो मुमताज़ ने बनाया था। वक्त के साथ साथ मुमताज़ की बेशुमार फ़िल्में सिनेमा घरों की जीनत बनती गईं। फिल्म स्टार मुमताज़ ने कैरियर के उरूज में राहील नामी शख्स से शादी कर ली। शादी के बाद भी फ़िल्मी सफ़र को जारी रखा। फिर राहील से 2 बच्चों के बाद आपस में नहीं बन पाई, बात तलाक तक जा पहुंची और तलाक के बाद बच्चों की ज़िम्मेदारी मुमताज़ पर आ गई और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और जब शादियों की बारी आई तो फिल्म स्टार मुमताज़ ने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों की शादी कनाडा कर दी और फिर ख़ुद भी कनाडा शिफ्ट हो गई। फिल्म स्टार मुमताज़, जिसने 90 की दहाई में फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। फिल्म स्टार मुमताज़ का शुमार ऐसी फिल्मी एक्ट्रेस में होता है जो 70 और 80 की दिहाई के टॉप फिल्मी हीरो के साथ बतौर हीरोइन जलवागर होती रहती थीं। फिल्म स्टार वहीद मुराद से लेकर सुल्तान राही तक तमाम हीरो के साथ काम करती रहीं। फिर 1981 की फिल्म साला साहब, जिसमें एक गीत अली इजाज़ और मुमताज़ पर फिल्माया गया, बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल हैं, मैं ते मेरा दिलबर जानी,
2 दर्जन के करीब सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मुमताज़ की जिसामत और रक्स पंजाबी फिल्म बीनू के मिजाज के मुताबिक था। उसकी यही वजह थी 125 से ज़्यादा पंजाबी फिल्मों में काम किया। पंजाबी फिल्मों में उनका सफ़र 1973 में फिल्म ज़िद्दी से शुरू हुआ। उस फिल्म के डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी थे। ये एक सुपरहिट फिल्म थी। फिरदौस और इजाज़ दुरानी भी इस फिल्म में कास्ट हुए थे। मुमताज़ को कैरियर के आगाज़ में ही बड़ी बड़ी फिल्मों में बेहतरीन फिल्म साजों ने कास्ट करना शुरू कर दिया था। इकबाल कश्मीरी और हैदर चौधरी जिसे फिल्म साजों ने अपनी फिल्म में कास्ट करने लगे। ये सुल्तान रही के उरूज का दौर था। वो हर पंजाबी फिल्म की ज़रूरत बन चुके थे। फिल्म स्टार मुमताज़ को इस लेजेंडरी हीरो के साथ दर्जनों फिल्मों में बतौर हीरोइन जलवागर हुई। मुमताज़ की शनाख्त पंजाबी फिल्म की रकासा और सुल्तान रही की हीरोइन के तौर पर, लेकिन उन्होंने सिर्फ पंजाबी फिल्मों में ही काम नहीं किया बल्कि उर्दू फिल्मों को भी रौनक बख्शी। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कुछ बाअसर अफराद ने मुमताज़ से रब्ता किया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब थी और सब की फरमाइश थी कि ये मुमताज़ का रक्स पेश किया जाए। उस वक्त पीपल पार्टी के अरूज का दौर था और मुमताज़ से कहा गया कि भुट्टो साहब की सालगिरह के फंक्शन में डांस करना है, लेकिन मुमताज़ ने साफ साफ इनकार कर दिया और उस इनकार की वजह से पुलिस का सहारा लिया गया और मुमताज़ पर दबाव डाला गया, धमकाया भी गया, लेकिन मुमताज़ ने परवाह नहीं की और डट गई। फिर फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर लोगों ने एहतजाज किया और मामला रफा दफा हो गया। इस दौर में हबीब जालिब मरहूम ने एक नज़म लिखी कि कसरे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ है कि लड़काना चलो या फिर थाने चलो। इस दौरान फिल्म स्टार मुमताज़ के बच्चे कनाडा सेटल हो चुके थे। फिर मुमताज़ भी कनाडा शिफ्ट हो गई। उन्होंने 200 के करीब फिल्मों में काम किया। अब फिल्म स्टार मुमताज़ कनाडा में अपने पोते और नवासों के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही हैं। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना